गोलगप्पा को स्ट्रीट फूड का किंग कहा जाता है और इस खालिस हिंदुस्तानी स्वाद के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। लेकिन गोलगप्पा की इसी दीवानगी में लापरवाही बरतना सेहत के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। राजस्थान के कोटा में गोलगप्पे के चक्कर में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर स्टेंगी क्रंची गोलगप्पे को लेकर सावधानी क्यों जरूरी है, खास रिपोर्ट। हर कौर में जश्न, हर पानी में मस्ती। टैंग का तड़का, क्रंच का जादू। स्वाद की बारिश शुरू, पानीपुर, जहां हर बाइट में पार्टी है। यह है गोल गोल जिंदगी गोलगप्पे के साथ। गोलगप्पा कोई खाए और आपके मुंह में पानी ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। सड़क किनारे से लेकर महंगे रेस्तरां के मेन्यू बगैर गोलगप्पा के पूरा नहीं होता। चटकारा लेकर गोलगप्पा खाना और खट्टे मीठे स्वाद का दम भरकर आनंद उठाना। हफ्ते महीने में किसी न किसी दिन ये मौका लोगों के जरूर हाथ लग जाता है। गोलगप्पा बनाने के लिए मैदा, आलू, मटर, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठहरिए, हम आपको गोलगप्पा बनाने के लिए सामग्री नहीं बता रहे हैं, बल्कि गोलगप्पा खाते वक्त इन सामग्रियों को लेकर क्यों सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। दरअसल गोलगप्पे की वजह से कोटा में जो हुआ वो गोलगप्पे के दीवानों को अलर्ट करने की घटना है। क्योंकि गोलगप्पा खा रहे हैं या फूड पॉइजनिंग और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को दावत दे रहे हैं, आपको भनक तक नहीं लग पाएगी। इन दो तस्वीरों को देख लें। गोलगप्पे का लुत्फ उठाना ठीक, लेकिन लापरवाही बरती तो अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है, जैसा कि राजस्थान के कोटा में हुआ। कोटा जिले के पोलाई खुर्द में गोलगप्पा खाने के बाद करीब 115 लोग बीमार हो गए। इन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अब सवाल है कि गोलगप्पा खाना क्या वाकई इतना घातक है, या फिर गोलगप्पा शरीर के अंदर कुछ ऐसा असर भी करता है जिसका एहसास खाने वाले को होता ही ना हो और बाद में नतीजा भुगतना पड़े। गोलगप्पा खाने वालों के साथ कोटा में जो हुआ वो सावधान करने वाला है। इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम ने गोलगप्पे की ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश की। हम राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे। गोलगप्पे की दुकान पर कई लोगों को तो इसकी खबर ही नहीं रहती कि गोलगप्पा खाना सेहत के साथ खिलवाड़ भी साबित हो सकता है, क्योंकि दिमाग पर स्वाद का खेल हावी रहता है। राजस्थान के कोटा में गोलगप्पे खाने की वजह से 100 से ज़्यादा लोग भयंकर रूप से बीमार हो गए और कईयों की हालत तो गंभीर भी बताई जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं, कनॉट प्लेस के पास का इलाका है और फेमस चाट भंडार वाला हमारे पीछे मौजूद है और यहाँ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हाइजीन बढ़ती जाती है। गोलगप्पे आप खा रहे, कोटा में लोग बीमार हो गए 100 के आसपास। यहाँ पानी अच्छा है, साफ़ सुथरा, लगता है कि बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी है, बीमार हुए? हाँ। पता नहीं था, बट ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। पहले भी आते रहे? ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाइजीन कंडीशन ज़्यादा साफ है? हाँ, ये पानी अच्छा ठीक करते हैं यूज़, ऐसी बात नहीं है ख़राब यूज़ करते हैं। भारत में गोलगप्पा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा है। इसे देश के फूड एम्बेसडर का दर्जा भी हासिल हो चुका है। भारत में गोलगप्पा कारोबार के आंकड़ों को देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोलगप्पे का अनुमानित कारोबार 6000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस कारोबार में 20 से 22% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरे सोर्सेज के मुताबिक भारत स्ट्रीट फूड मार्केट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माना जाता है, जिसमें गोलगप्पे की हिस्सेदारी करीब 10 से 20% तक है। भारत में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की अनुमानित संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। कोलकाता में 2 लाख गोलगप्पा वेंडर्स बताए जाते हैं। गोलगप्पे की सप्लाई चेन से ही करीब 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं। गोलगप्पे को भारत के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड्स में से एक माना जाता है। यही वजह है कि हाइजीन के मामले में गोलगप्पा खाना कई बार खतरे का सबब बन जाता है। ये स्थिति हमें यहाँ राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही है, जहाँ पर गोलगप्पे के मुरीद हैं, टेस्ट के मुरीद हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हाथ साफ़ रहे, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो साफ़ रहे और साथ में जो पानी है सबसे अहम वो भी साफ़ हो, तभी आपके पेट में जाने वाला गोलगप्पा फूड पॉइजनिंग का कारण नहीं बन पाएगा।
डॉक्टर गोलगप्पा खाने वालों को सावधान करते हैं क्योंकि गोलगप्पे में खराब पानी और खराब सामग्री ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग का ही डर नहीं बल्कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी की भी आशंका पैदा करता है। भारत में गोलगप्पे बड़े चाव से खाए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या पुरुष हों या भारत के किसी भी कोने से कोई क्यों ना हो। लेकिन यही पानी पूरी अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाए तो बॉडी में इन्फेक्शंस कर सकते हैं। बहुत समय तक रूम टेम्परेचर में रखे हुए पूरी या फिर पानी या फिर आलू बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक कारण हो सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला, शिंगल्स। और अगर हाथ की सफाई नहीं रखी जाए, जो गोलगप्पे सर्व करने वाले हैं उनके हाथ की सफाई ना हो तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उल्टी और दस्त जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और फूड पॉइजनिंग होता है। गोलगप्पा खाते वक्त सावधानी सिर्फ इसकी सामग्री यानी फिलिंग्स को लेकर ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि कुछ बुनियादी बातें हैं उनका भी ख्याल रखें। जैसे जहां आप गोलगप्पा खा रहे हैं वहां गोलगप्पा बनाने वाले के हाथ में ग्लव्स है या नहीं, गोलगप्पे की दुकान के आसपास साफ सफाई कैसी है, गोलगप्पे की सामग्री खुले में रखी हो तो अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। अगर आपको गोलगप्पे खाने ही है, पसंद ही है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो फिल्टर वाटर है या नहीं। दूसरी चीज़, आसपास उसकी सफाई है या नहीं। जहाँ पर भी गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं या सर्व किए जा रहे हैं वहाँ आसपास सफाई है या नहीं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो गोलगप्पे सर्व कर रहे हैं वो उसी हाथ से नोट लेना और उसी हाथ से सर्व करना तो नहीं कर रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने हैं। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोलगप्पा खाओ टेंशन भूल जाओ, लेकिन ये भी याद रखें गोलगप्पा ऑन, अलर्ट मोड ऑन। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।